नमस्कार। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए एक नई लघु कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शौचालय। विनोबा भावे जी द्वारा लिखित यह लघु कथा है और इस लघु कथा के माध्यम से समाज के सामने एक संदेश देना लेखक का उद्देश्य है। जैसा आप जानते होंगे कि विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के शिष्य थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन के जो हैं वह प्रमुख शिष्य के रूप में गिने जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है। तो इस कहानी को भी हम सबसे पहले इस कहानी का वाचन करेंगे और उसके बाद इस कहानी की समीक्षा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लघु कथा शौचालय। लेखक हैं विनोबा भावे। इस कहानी के इस लघु कथा के प्रमुख पात्र हैं एक मुस्लिम बादशाह है और एक सत्पुरुष है। तो देखते हैं कहानी लघु कथा शौचालय। मुसलमान बादशाह का राज्य था। सत्पुरुष के राज्य की राजधानी में एक भव्य नयनाभिराम मंदिर बनवाया। हिंदू मंदिर में आकर शांति पाने लगे। यद्यपि मंदिर में किसी के आने जाने की रोक टोक नहीं थी, मगर मुसलमान न आते। सत्पुरुष को चिंता हुई। सत्पुरुष ने जल्दी से मंदिर को गिरवाकर मस्जिद बनवा दी। इससे हिंदू रुष्ट हुए, मगर मुसलमान और बादशाह प्रसन्न। मस्जिद का द्वार हर इंसान के लिए खुला था, लेकिन सत्पुरुष को यह देखकर दुख हुआ कि अब इसमें सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, हिंदू देखते तक नहीं। सत्पुरुष ने काफी सोच समझ के बाद मस्जिद को गिरवाकर शौचालय बनवा दिया। बादशाह इससे सख्त नाराज हुए, परंतु मंदिर बनवाकर मस्जिद बनवाते समय बादशाह नाराज न होकर खुश हुआ था। उसने सत्पुरुष को बुलवाकर मस्जिद गिराने का कारण पूछा। सत्पुरुष ने बादशाह को जवाब दिया, जब मैंने ईश्वर या अल्लाह की इबादत के लिए मंदिर बनवाया तो मुसलमान नहीं आए थे, और जब मस्जिद बनवाई तो हिंदुओं ने आना छोड़ दिया, लेकिन जब शौचालय बनवाया तो सभी आने लगे। तो यह थी विनोबा भावे जी द्वारा लिखित कहानी शौचालय। इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से विनोबा भावे जी क्या कहना चाहते हैं? तो इस कहानी की जो मूल संवेदना है या इस कहानी का जो मूल सूत्र है वह यह है कि धार्मिक स्थल जो होते हैं, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरिजाघर हो या अन्य हो, तो धार्मिक स्थल मनुष्य मनुष्य के बीच बंटवारा करते हैं। मनुष्य मनुष्य को बांटने का काम धार्मिक स्थल करते हैं। यह संदेश देना इस कहानी का उद्देश्य है, इस लघु कथा का उद्देश्य है। दूसरा जो है, इस कहानी में एक सूत्र हमें मिलता है कि धार्मिक स्थान की जगह समाजोपयोगी चीज़ों का निर्माण अगर हम करते हैं तो सभी लोग वहाँ पर आते हैं। इसलिए धार्मिक स्थान की जगह समाजोपयोगी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। इस तरह का संदेश यह लघु कथा हमें देती है। हम थोड़ा सा इस लघु कथा की समीक्षा करते हैं कि विनोबा भावे जी ने लिखा है कि एक मुसलमान बादशाह का राज्य था और उस मुसलमान बादशाह के राज्य में सत्पुरुष
के राज्य की राजधानी में जो है एक भव्य नयनाभिरम मंदिर बनवाया गया। इसका अर्थ यह है कि नयनों को जिसकी सुंदरता आकर्षित करे, इस तरह का भव्य मंदिर जो है सतपुरुष के राज्य की राजधानी में बनवाया गया। मतलब मुस्लिम बादशाह के राज्य में एक सतपुरुष का, सतपुरुष मतलब यहाँ पर एक सच्चाई या सत्य का पालन करने वाला पुरुष, जो सच्चे मन से यह चाहता है कि सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसी सोच जिस व्यक्ति की है, ऐसे व्यक्ति को सतपुरुष कहा जाता है। तो उस राज्य की, सतपुरुष के राज्य की जो राजधानी थी, उस राजधानी में एक भव्य मंदिर का निर्माण सतपुरुष द्वारा किया जाता। लेकिन होता क्या है कि उस मंदिर में, अब मंदिर हैं तो उस मंदिर में सभी लोग जो हैं आते हैं, लेकिन इन सभी लोगों में कौन हैं? तो केवल हिंदू लोग वहाँ आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन नियम यह है कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन मुस्लिम लोग उस मंदिर में नहीं आते हैं। इस कारण सतपुरुष को चिंता होती है, दुख होता है कि मैंने इतना अच्छा मंदिर का निर्माण किया जो शांति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ केवल हिंदू आते हैं, मुसलमान नहीं आते, और मुसलमान भी आए, इसके लिए सतपुरुष फिर दूसरा निर्णय लेता है और वह अपने ही बनाए हुए उस सुंदर मंदिर का जो है मंदिर को गिरवाता है और उस जगह पर मस्जिद बनवा देता है। अब होता क्या है, मंदिर अगर नहीं था तो कोई हिंदू रुष्ट नहीं होता, लेकिन मंदिर बनाकर मंदिर को मिटा दिया है और उसकी जगह मस्जिद बनाई है, तो इसके कारण हिंदू रुष्ट होते हैं, नाराज होने लगते हैं। लेकिन राज्य किसका था? तो मुस्लिम बादशाह का। और ये सतपुरुष तो बड़ा अच्छा निकला, जिसने अपनी मंदिर का जो है मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनाई। इसलिए मुस्लिम लोग और मुस्लिम बादशाह दोनों भी प्रसन्न हो जाते हैं और मस्जिद का द्वार जो है हर इंसान के लिए खुला कर दिया है। इस तरह की घोषणा भी सतपुरुष के द्वारा होती है, लेकिन सतपुरुष को इस काम के लिए भी केवल दुख ही मिलता है, क्योंकि उस मस्जिद में मुस्लिम लोग ही आते हैं, हिंदू उस तरफ देखते तक नहीं है। सतपुरुष को जो है काफ़ी सोचता है, समझने की कोशिश करता है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, और बाद में वह यह सोचता है कि जहाँ हिंदू भी आए और मुसलमान भी आए, ऐसी कौन सी जगह बन सकती है। तो वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि वहाँ पर शौचालय बनाया जाए, और मस्जिद को तोड़कर वह सतपुरुष वहाँ पर शौचालय का निर्माण करता है। मुस्लिम बादशाह सख्त नाराज होता है, मुस्लिम लोग भी नाराज होते हैं, और वहाँ पर जो है सतपुरुष को बुलाकर मुस्लिम बादशाह मस्जिद गिराने का कारण पूछता है। सतपुरुष जवाब देता है कि मैंने ईश्वर या फिर अल्लाह की इबादत के लिए, इबादत मतलब प्रार्थना, इबादत के लिए जो है मंदिर बनवाया तो मुसलमान नहीं आए थे, और जब मस्जिद बनवाई तो हिंदुओं ने आना छोड़ दिया। और यही कारण है कि जहाँ दोनों धर्मों के लोग आ सके, ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा स्थान मैं बना सकता हूँ, और इसीलिए उसने जो है शौचालय बनवाया। इस तरह का जवाब वह दे देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने धर्म में संकीर्ण भावना के साथ, संकुचित भावना के साथ जी रहा है, दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल की ओर वह आकर्षित भी नहीं होता और वह जाता तक नहीं है। इसी कारण आज हम देखते हैं मंदिर बना है तो केवल हिंदू लोग उस तरफ जाते हैं, मस्जिद बनी है तो केवल मुस्लिम लोग उस तरफ जाते हैं, गिरिजाघर बना है तो केवल क्रिश्चियन लोग उस तरफ जाते हैं, कोई विहार बना है तो वहाँ पर कोई बौद्ध या जैन धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के बीच बंटवारा करने का काम
धार्मिक स्थल करते हैं। इसलिए धार्मिक स्थल की जगह ऐसी वास्तु का निर्माण हो जिस वास्तु में सभी धर्मों के लोग आ सके। इस तरह की बात विनोबा भावे जी ने कही है। और समाज की आवश्यकता क्या है, समाज के लिए उपयोगी क्या है, यह सोचते हुए वहाँ पर शौचालय बनाने का सत्पुरुष द्वारा लिया गया यह निर्णय आज के वर्तमान जो हमारे राजनेता हैं, आज के वर्तमान हमारे जो सत्पुरुष हैं, जो समाज का सचमुच भला चाहते हैं, उनको यह संदेश देने वाली लघु कथा है कि उन्होंने मंदिर मस्जिद के इस झगड़े में न पड़ते हुए सीधा जो समाज के लिए, समाज मतलब सभी धर्मों के लोग जिसमें समाहित होते हैं, ऐसे समाज के लिए जो उपयुक्त हैं, शौचालय जैसी ज़रूरती और बहुत ज़रूरती आम लोगों के ज़रूरत की वास्तु का निर्माण हो, इस तरह का संदेश इस लघु कथा के माध्यम से दिया है। यहाँ पर शौचालय मतलब केवल शौचालय नहीं, वो हर वास्तु जो केवल समाज के लोगों के लिए उपयुक्त हो, ऐसी वास्तु का निर्माण करने का संदेश यह कहानी देती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।